आज हम बात करेंगे स्मार्टफोन बाइंग गाइड के बारे में। यानी अगर आप स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं, स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान होना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। आज हम बहुत ही डीपली बात करेंगे कि आपको कौन-कौन सा पॉइंट को आपको ध्यान रखना चाहिए और कौन-कौन सी चीज़ों को देख करके आपको स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप भी परचेस करना चाहते हैं फोन, चाहे वो आपका प्राइस सेगमेंट हो 10,000 या 15,000 या फिर 20,000, यहाँ तक के 30,000 भी अगर आपको यहाँ पर परचेस करना हो, तो ये वीडियो बहुत ही अच्छी खासी आपके लिए होने वाली है। अगर हम 95-90% लोगों के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि 5-10% ऐसे होते हैं जो इन सब चीजों से मतलब नहीं रहता, उनको डायरेक्ट ब्रांड को टारगेट करते हैं, जैसे आईफोन हो गया, पिक्सल हो गया। तो इन सब चीजों का यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पर नॉर्मल बजट वाले जो स्मार्टफोन परचेस करते हैं उनके लिए हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको परचेस करने से पहले एक चीज का ध्यान होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप किसी भी स्मार्टफोन परचेस करते हैं तो उससे पहले आप उसे लिस्ट बना ले। पॉइंट आपको यहाँ पर लिख लेना चाहिए कि जो फोन आप लेना चाहते हैं वो फोन किस वजह से आप लेना चाहते हैं। यानी अगर आपको गेमिंग करना है, या फिर आपको फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना है, अगर आपको मल्टीटास्किंग करना है, तो ये पॉइंट आपको लिखना बहुत ही जरूरी है कि आपका फोन जो है वो कौन सी चीज यूज करने के लिए आप परचेस करना चाहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में बहुत ही जरूरी है। जैसे आपको यहाँ पर पॉइंट लिखना होगा, जैसे कि आप पॉइंट लिख सकते हैं कि परफॉर्मेंस आपको सबसे बेटर चाहिए, या फिर आपको कैमरा बेटर चाहिए, या फिर आपको बैटरी लाइफ बेटर चाहिए। तो ये चीज आप जब पॉइंट करेंगे तो आपको लेना बहुत ही आसान हो जाएगा कि आप किस वजह से आप फोन को परचेस करना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर पॉइंट को आगे पीछे लिख सकते हैं, कौन आपको कैमरा ज्यादा चाहिए, फिर परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम 5 चीजों का बात करेंगे। सबसे पहले परफॉर्मेंस का बात करेंगे, उसके बाद हम डिस्प्ले की बात करेंगे, उसके बाद कैमरे की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे बैटरी की, उसके बाद हम बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी की। तो ये सब चीजों का कौन-कौन सी चीजों का आपको ध्यान देना चाहिए, ये चीज हम बात करें। तो सबसे फर्स्ट में हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप परफॉर्मेंस में आप क्या चाहते हैं। यानी अगर आप मल्टीटास्किंग चाहते हैं, या फिर गेमिंग चाहते हैं, या फिर डे टू डे लाइफ में जैसे नॉर्मल इंसान अपने फोन को यूज करने के लिए लेता है, उसके लिए लेना चाह रहे हैं। तो अगर आपको गेमिंग के लिए नहीं लेना है तो गेमिंग को आप साइड में रख दीजिए, जितने भी फोन है, क्योंकि जितने भी फोन बनते हैं वो ओवरऑल हर चीज को यहाँ पर नहीं देते हैं। वो टारगेट करते हैं ऑडियंस को, या फिर गेमर को, या फिर कैमराग्राफी को, या फिर परफॉर्मेंस को, तो ये सब, या फिर बैटरी को, तो ये सब टारगेट करते हैं। तो अगर आपको गेमिंग के लिए नहीं लेना है तो गेमिंग आप साइड में रख दीजिए। अगर आपका 15,000 है या फिर 20,000 आपका प्राइस है, उस हिसाब से आप गेमिंग के फोन जितने हैं उनको हटा दीजिए, क्योंकि गेमिंग का परफॉर्मेंस देने की वजह से बैटरी में, कैमरा में थोड़ा सा कटौती हो जाता है, तो उसको आप अवॉइड कर दीजिए। और सेकंड में आते हैं डिस्प्ले। अगर आपको 15,000 से 20,000 के सेगमेंट में अगर आपको लेना है, या फिर 20,000 प्लस लेना है, 25,000, तो यहाँ पर डिस्प्ले आपको एमोलेड डिस्प्ले होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर आप 15,000 से 20,000 25,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको अगर डिस्प्ले परफॉर्मेंस अगर नहीं होगा सही, तो आपको ओवरऑल आपको चलाने में बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और उस 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश होना चाहिए। अगर आप 20,000 प्लस प्राइस लेके जाते हैं तो उसमें आपको 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश होना चाहिए। इतना तो कम से कम होना ही चाहिए, क्योंकि अगर उससे अगर आप कम लेते हैं तो आपको जो स्क्रोलर होता है, जो आप फोन चलाते हैं, तो आपको बहुत ही स्लो देखने को मिलेगा। अगर आपका प्राइस 15,000 से नीचे है, यानी 10,000 12,000 का आप लेना चाहते हैं, तो उसमें आपको भी 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश होना चाहिए। आपको उसमें आईपीएस एलसीडी आपको चल सकता है। अगर आपका एमोलेड अगर मिल जाता है तो ठीक है, अभी भी आपको 12-13,000 के सेगमेंट में आपको एमोलेड मिल जाता है। लेकिन अगर एमोलेड आप नहीं जाते हैं तो आईपीएस एलसीडी कम से कम आपको 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश होना चाहिए। इस तरीके से आप अपने डिस्प्ले को चॉइस कर सकते हैं। अगर हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, कैमरा। अगर आपको कैमरा के बारे में मेगापिक्सल्स को लेकर के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि आज 64 मेगापिक्सल का, 108 मेगापिक्सल का कैमरा, 200 मेगापिक्सल का कैमरा आ चुका है, तो अगर आप इसको लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, आपको यहाँ पर दिक्कत है, तो हम एक वीडियो बना है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें सारा कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगा कि आखिर मेगापिक्सल काम कैसे करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक को। तो मेगापिक्सल का आपको देखना नहीं है, क्योंकि मेगापिक्सल ज्यादा आपको फोटो और वीडियो के लिए आपको मेगापिक्सल यहाँ पर
पर ज्यादा मैटर नहीं करता है। जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो आपका सेंसर करता है। तो अगर आपको फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी के लिए अगर आपको फोन लेना है, आपको ज्यादा फोटोग्राफी पसंद है, वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसके लिए आपको सोनी का सेंसर बहुत ही जरूरी है। और अगर आप और भी बेस्ट चाहते हैं तो IMX आप सोनी का सेंसर ले सकते हैं, क्योंकि उसका जो कैमरा परफॉर्मेंस होता है बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होता है। आपको नॉर्मल यूज करना है, यानी कहीं ऐसे लोकेशन पर जाते हैं जहां पर आपको अच्छा खासा देखने के बाद जगह आप फोटो वोटो क्लिक कर लेते हैं, तो उसके लिए आपको सोनी का भी कोई भी सेंसर हो चलेगा, सैमसंग का सेंसर हो चलेगा। लेकिन आपको फोटो और वीडियोग्राफी के लिए लेना चाहते हैं तो सोनी IMX का सेंसर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम चौथे पॉइंट की ओर, बैटरी। तो अगर आप बैटरी लेना चाहते हैं, अगर 15,000 से प्लस आपका प्राइस है, अब 20,000 प्लस है, तो ना ही पड़ता आपको 5,000 आपको mAh होना चाहिए, 4500 से प्लस होना चाहिए। 4500 से आपको mAh की बैटरी नीचे नहीं होनी चाहिए। और अगर हम फास्ट चार्जर की बात करूं तो आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर होना चाहिए, क्योंकि इससे नीचे बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है। 10 वाट का चार्जर, 18 वाट का चार्जर, ये बहुत ही स्लो चार्जर है। तो अगर 20,000 प्लस लेना चाहते हैं तो 5,000 mAh की बैटरी और आपको 67 वाट का आपको फास्ट चार्जर मिलता है तो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बताएं तो 30 वाट का चार्जर जो होता है उससे नीचे आपको परचेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है और आज के वक्त में आपको इतना ज्यादा स्लो चार्ज कोई नहीं करना चाहता। सो अगर आप ओवरऑल हम बात करें तो 15,000 से अगर आप नीचे लेना चाहते हैं तो आप अगर 4500 mAh तक मिलती है तो आपको ठीक है। यहाँ तक 33 वाट का आपका चार्जर मिलता है, वहां तक आप कंसीडर कर सकते हैं। और आगे हम पांचवें पॉइंट और आखिरी पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर है बिल्ड क्वालिटी। तो अगर आपका फोन आप किस तरीके से चलाना पसंद करते हैं, यानी आप केस के साथ चलाना पसंद करते हैं या फिर विदाउट केस। अगर आप केस के साथ चलाना पसंद करते हैं तो आपका कोई भी हो बैग आपको उससे मैटर नहीं करता। अगर आपका बैग प्लास्टिक है, अगर आप कवर चलाते हैं तो आपको वहां पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि वहां पर आपका बैक साइड दिखता भी नहीं है और प्लस आपको स्क्रैच वगैरह नहीं आएगा। लेकिन अगर आप विदाउट केस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी आप केस उस लगाना पसंद नहीं करते हैं, तो आपको बैक ग्लास बहुत ही जरूरी है। विदाउट केस चलाते हो तो उसमें क्या होगा कि आपका स्क्रैचेस बहुत ज्यादा आ जाएगा, आपको कुछ ही दिनों में आपको बहुत ही पुराना फोन लगने लगेगा। तो इसके वजह से, स्क्रैच की वजह से बिल्कुल पुराना फोन लगने लगता है, तो वहां पर आपका जो लुक होता है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो अगर आपको केस के साथ चलाना है तो प्लास्टिक लीजिए या फिर ग्लास लीजिए, उससे आपको मैटर नहीं करता है। अगर आपको विदाउट केस चलाना है तो आपको वहां पर ग्लास बैग बहुत ही जरूरी है। अगर आपको इन सब चीजों से थोड़ी सी भी कंफ्यूजन अगर दूर हुई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों साथियों में, अपने फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी फोन लेने में बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगी आपके एक शेयर की वजह से। चैनल पर नए होंगे तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ इसी तरीके से इंफॉर्मेशन लेकर के। सो तब तक के लिए बाय।